गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग संस्कृत में पढ़ेंगे बालक के शब्द रूप अकारांत के। ठीक है, अकारांत पुल्लिंग के बालक का शब्द रूप आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, शब्दों के रूप का संज्ञा शब्दों में किस तरह से प्रयोग है ये देखिए, और ये रूप आपको याद करने हैं बच्चों। इसमें भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 वचन होते हैं, और कारक की विभक्तियाँ। ठीक है, तो प्रत्येक कारक की विभक्ति के लिए कौन सा रूप लगाएंगे ये हम इसमें सीखेंगे। और अनुवाद जब होता है संस्कृत से हिंदी का, जब संस्कृत में, तब इन कारक की विभक्तियों का और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का उसमें तब प्रयोग होता है। तो आइए बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं बालक के शब्द रूप। इसमें पहली विभक्ति प्रथमा में एक वचन में बालकः आएगा, द्विवचन में बालकौ आएगा और बहुवचन में बालकः आएगा। तो इस प्रकार से बालका, बालकौ, बालकाः, इस तरह से आपको इसकी प्रथम पंक्ति याद करनी है कि बालका, बालकौ, बालकाः। बालक एक वचन में बालका, द्विवचन में बालको और बहुवचन में बालकाः। इसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति में बच्चों बालकम, देखिए प्रथम में बालका है तो द्वितीय में बालकम हो जाएगा, बालकम। और द्विवचन में कोई परिवर्तन नहीं है, बालकम, बालको, बालकान। इसमें केवल एक वचन और बहुवचन में परिवर्तन हुआ है, द्विवचन में कोई परिवर्तन नहीं है। तो द्वितीय विभक्ति में बालकम, बालको, बालकान। तो इसकी दूसरी पंक्ति आप याद करेंगे, बालकम, बालको, बालकान। तृतीय विभक्ति में बच्चों बालकेन, और द्वितीय में बालकाभ्याम और बहुवचन में बालकः। तो इस प्रकार से तृतीय विभक्ति में आप याद करेंगे बालकेन, बालकाभ्याम, बालकः, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकः। चतुर्थी विभक्ति में बच्चों फिर कैसे है, बालकाय, यहाँ पर बालकाय, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। फिर पंचमी विभक्ति में एक वचन में बालकात्, द्विवचन में बालकाभ्याम, बहुवचन में बालकेभ्यः। देखिए इसमें चतुर्थी और पंचमी में द्विवचन और बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। इस प्रकार से इसको याद करेंगे। षष्ठी में बालकस्य, बालकयोः, बालकानाम। एक वचन में बालकस्य है, द्विवचन में बालकयोः है और बहुवचन में बालकेषु। तो इसको याद करेंगे बालकस्य, बालकयोः, बालकानाम। सप्तमी विभक्ति में बालकः, बालकयोः, बालकेषु, बालकः, बालकयोः, बालकेषु। और अंत में संबोधन में हे बालक, हे बालको, हे बालकः। इसमें प्रथमा विभक्ति वाले ही सारे रूप आते हैं, केवल आपको संबोधन कारक का चिन्ह लगा देना है। तो हे बालक, हे बालको, हे बालकाः, इस प्रकार से ये रूप चलते हैं। और बच्चों, जितने भी शब्द पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे कि राम, मोहन, सोहन, कृष्णा, जितने भी अकारांत शब्द होंगे पुल्लिंग के, उनके सभी रूप बालक के रूप की तरह से ही चलेंगे। बालक की तरह के रूप से ही हम लोग को उसको भी याद करना है। तो एक रूप अगर आप अकारांत बालक शब्द का आपको याद हो जाएगा, तो आप अकारांत पुल्लिंग के सभी शब्द रूप उसी प्रकार से बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, और अनुवाद में इसका प्रयोग होता है कि जब कारक की विभक्ति जो कौन सी है, कर्ता कौन सी विभक्ति, उस वाक्य में कौन सी विभक्ति प्रयोग हुई है, उसी के अनुसार हम इसमें, और कर्ता कैसा है, एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है, तो उसी प्रकार से हम इनमें से संज्ञा शब्दों को लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बच्चों कारक, ये हमारे जो है अकारांत बालक शब्द का पुल्लिंग था। इसमें आपको राम, मोहन, कृष्ण, नर, देव, छात्र, गज, अश्व, मयूर, नृप, ईश्वर, ये सभी रूप बिल्कुल इसी प्रकार से लिखे जाएंगे। तो आपको एक रूप करना है बालक का। ठीक है, अब बच्चों आपको एक और बता देते हैं कि इकारांत मुनि शब्द। देखिए, मुनि में नाम में छोटी ई की मात्रा आई है, इसीलिए इकारांत मुनि शब्द है। तो मुनि शब्द का रूप देखिए कैसे चलेगा इकारांत में। इसमें भी कारक की सभी विभक्तियां और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथमा विभक्ति में मुनि, 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 मुनियः, मुनि, मुनि, मुनियः। ठीक है,
द्वितीय विभक्ति में प्रथमा विभक्ति आपको हमने हिंदी में बताया था कि कर्ता, ठीक है, द्वितीय विभक्ति कर्म, इसी प्रकार से ये विभक्तियां हैं। तो यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पर नहीं हम आपको ये बता रहे हैं कि कर्ता कर्म है, लेकिन आपको हिंदी में इसके बारे में बताया है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा कि प्रथमा विभक्ति यानी कि कर्ता मुनि, मुनि, मुनिया। द्वितीय विभक्ति जब जब कर्मकारक होता है तब द्वितीय विभक्ति होती है। तो मुनीम, मुनि, मुनीम। अब देखिए द्वितीय विभक्ति में एक वचन में मुनीम हो जाएगा, द्विवचन में कोई परिवर्तन नहीं है, मुनि ही है, और बहुवचन में मुनीन। तो मुनीम, मुनि, मुनीम। फिर तृतीय विभक्ति में मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभी। एक वचन में है मुनिना, द्विवचन में है मुनिभ्याम, और बहुवचन में है मुनिभी, ठीक है, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभी। तो इसको आप तीसरी पंक्ति को आप याद करेंगे, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभी। अब देखिए चतुर्थी विभक्ति में एक वचन में मुनिये, द्विवचन में मुनिभ्याम और बहुवचन में मुनिभ्या। तो इसको हम लोग याद करेंगे, मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्या। फिर पंचमी विभक्ति में एक वचन में है मुने, द्विवचन में मुनिभ्याम और बहुवचन में मुनिभ्या। तो मुने, मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्या। फिर पंचमी में कैसे याद करेंगे, मुने, मुनियो, मुनिनाम, मुने, मुनियो, मुनिनाम। षष्ठी में एक वचन में पंचमी और षष्ठी का एक वचन एक ही प्रकार से, कोई परिवर्तन इसमें नहीं है। तो मुने, मुनियो, मुने, मुनियो, मुनीषु, मुने, मुनियो, पंचमी में मुने, मुनियो, मुनिनाम, और षष्ठी में मुने, मुनियो, मुनिनाम, मुने, मुनियो, मुनिनाम। सप्तमी में मुनौ, मुनियो, मुनीषु, मुनौ, मुनियो, मुनीषु। फिर संबोधन में हे मुने, हे मुनि, हे मुनिया। इस प्रकार से ये हमारे शब्द रूप होते हैं बच्चों। इनका प्रयोग जब हम अनुवाद करेंगे तब आपको बताएंगे कि कहाँ पर किसका आपको प्रयोग करना है। और हम लोगों ने कारक की विभक्तियाँ हिंदी में पढ़ी हैं, तो उसका इसमें प्रयोग होगा। तो इसको आप अच्छे से बालक का रूप और मुनि का रूप, ये दो रूप आप अच्छे से याद करके इसको रखिए, ठीक है। फिर हम आपको इसके बाद अनुवाद बताएंगे इन पर आधारित। तो देखिए ये इकारांत का ये इकारांत शब्द रूप था। तो इस प्रकार से जितने भी शब्द हैं मुनि के प्रकार से जो कि इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, जैसे कि कवि, ठीक है, कवि है, रवि है, हरि है। देखिए इनमें भी सभी में छोटी की मात्रा का स्वर आ रहा है आखिरी में। तो इस प्रकार से जितने भी इकारांत के पुल्लिंग शब्द हैं वो सब के शब्द रूप मुनि के रूप के तरह से ही आपको याद करने हैं। तो एक आप अगर इकारांत का एक आप मुनि का याद कर लेंगे तो बाकी रूप आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप उसी प्रकार से वो सब रूप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको बालक अकारांत शब्द रूप बालक याद करना है और इकारांत शब्द रूप मुनि। तो ये दो रूप आपको याद करने हैं, ठीक है बच्चों। ओके, बाय।